रासायनिक केमिकल से भी महंगी खेती जैविक खेती को हम कह सकते हैं। किसान भाइयों राम राम, मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हमारे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं। किसान भाइयों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है। आज हम उसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, रासायनिक खेती से भी मैं तो घातक खेती मानता हूं जैविक खेती को, क्योंकि जो जितनी बैक्टीरिया बेस्ड कंपनियां हैं जो जैविक खाद बना रही है, जैविक फर्टिलाइज़र बना रही है, जैविक दवाइयां बना रही है, वह हमारी खेती के लिए हानिकारक उतनी मैं नहीं कहूँगा उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो जो दे रहे हैं उसमें कुछ न कुछ परसेंटेज आ रहा है। पर रासायनिक केमिकल से भी महंगी खेती जैविक खेती को हम कह सकते हैं। इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूं कि आप जैविक खेती न करते हुए प्राकृतिक खेती पर ज़्यादा फोकस करें। किसान भाइयों, आप एकदम से रासायनिक खेती को छोड़कर पूरी तरह 100 प्राकृतिक खेती करने में अगर डर रहे हैं तो आप धीरे धीरे कुछ परसेंटेज में खेती करें। जैसे आप अगर अभी 100% रासायनिक खेती कर रहे हैं तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप 75% प्राकृतिक पर ध्यान दें और 25% आप रासायनिक केमिकल का उपयोग करें। केमिकल में भी जो हरे निशान वाले आते हैं उनका उपयोग करें, और फर्टिलाइज़र आप डायरेक्ट DAP पोटाश डालें। यूरिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वेस्ट डिकम्पोज़र खेत में बार बार उपयोग कर रहे हैं, जीवामृत उपयोग कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन वातावरण के अंदर 78.5 पॉइंट वातावरण में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में है। अगर आप ये बैक्टीरिया ज़मीन में डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके फसलों को पहुंचाने का काम बैक्टीरिया करते हैं, जो वेस्ट डिकम्पोज़र में बहुत ही ज़्यादा तादाद में है, जीव अमृत में भी बहुत ज़्यादा तादाद में है। इसलिए मैं आपको कहूँगा आप यूरिया को तो पूरी तरह बंद कर दें, और अगर आपको कहीं ना कहीं डर है तो आप DAP का जो जहाँ पर 5 बैग इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर 1 बैग का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जीवाश्म डालने पर काम करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब जीवाश्म डालेंगे और थोड़ा बहुत जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे, DAP डालेंगे, पोटाश डालेंगे, तो जो जीवाश्म आप डाल रहे हैं वह उसको कन्वर्ट करके अच्छे से आपकी फसलों को खिलाने का काम करेंगे, जिससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। किसान भाइयों, आपके अंदर जो डर है वह डर भी जायज़ है। मैं इस चीज़ को मानता हूं, क्योंकि मैंने खुद यह डर झेला हुआ है। पर जो मैंने किया, मैंने शुरू से 2012 से लगाकर 18 तक ऐसे ही परसेंटेज में खेती की, फिर मैंने 2018 से 100 फॉलो किया। इसलिए आप जैविक प्रोडक्टों का उपयोग न करें, इसके बजाय आप डायरेक्ट रासायनिक थोड़ा बहुत डालें, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप केमिकल का भी उपयोग करें। अगर कोई फंगस, शत्रु फंगस है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। प्रकृति के सिस्टम में कभी गलतियां नहीं होती। ऊपर वाले ने अगर किसी को पैदा किया है तो उसका कहीं ना कहीं पर रोल है, तभी तो वह इस जीवन में, हमारी खेती में कहीं पर भी हमें यह चीज़ें देखने को मिल रही है। आप यह प्राकृतिक खेती दिल से विश्वास के साथ करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्र फंगस अपनी ज़मीन में डालने का काम करें। आपको एकदम से रिज़ल्ट नहीं आएंगे, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर जीवाश्म ज़मीन में डालते रहेंगे तो 12 महीने के अंदर आपको ऐसे चौंकाने वाले रिज़ल्ट मिलेंगे जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीवामृत का उपयोग करें, वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग करें, और कचरे की मल्चिंग पर विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, हमारे पास में कमेंट में आ रहा है कि बागवानी के अंदर मिलीबग का बहुत ज़बरदस्त अटैक आ रहा है। मिलीबग के लिए आप किसी भी केमिकल का उपयोग न करें। आप वेस्ट डिकम्पोज़र को 100% स्प्रे करें, जिससे आपके यहाँ मिलीबग पर काफ़ी कंट्रोल मिलेगा। और अगर आप कर सकते हो तो तने के पास में, तने के आसपास एक टेप लपेट दे और उसके ऊपर ऑयल ग्रीस कुछ भी लगा दे, जिससे मिलीबग पौधे के ऊपर न जा पाएगी और आपका किसी भी तरह से फलों पर कोई नुकसान नहीं होगा। और बहुत सारे किसान भाई जो हमारी खेती में चींटियाँ है, चींटियाँ पौधों पे जा रही है, उनको
उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो चींटियाँ हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। आप उनको तोस का भूसा डालें, भोजन डालने की कोशिश करें। आप अगर एक चींटियों का जहाँ पर भी मकान है, आप वहाँ पर तोस का भूसा डालें, बिस्कुट को भुरभुरा बनाकर डाल दें। आप जब उनको भोजन देंगे तो आपका एक बहुत बड़ा क्योंकि जहाँ पर चींटियों का मकान है वहाँ पर लाखों की तादाद में चींटियाँ रहती है। आप उनको भोजन जब देंगे तो कहते हैं नहीं, अन्नदान सबसे बड़ा दान कहा जाता है। इसलिए आप उसमें तोस का भूसा डालें या बिस्कुट डालें। आपके खेत में एक जगह फिक्स कर ले जहाँ पर आप पक्षियों के लिए दाना डाल सके। जब हम प्रकृति के सिस्टम में होकर काम करते हैं तो पूरी माँ प्रकृति हमारे सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और जिससे हमें चौंकाने वाले रिजल्ट मिलते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको यह कहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा जीवाश्म ज़मीन में डालें और अगर ज़रूरत पड़े तो आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें, सूडोमोनास का इस्तेमाल करें। और जो बागवानी के अंदर नेमाटोड की समस्या आती है उसके लिए आप बेसिलोमाइसिस का उपयोग करें। किसान भाइयों, यह तीनों बैक्टीरिया हमारे ज़मीन के लिए, बागवानी के लिए, ज़मीन के लिए बहुत ही कारगर है। आप इनको मल्टीप्लाई करके साल में 2 बार उपयोग करें। 2 से 3 साल केवल आपको उपयोग करना है। एक बार जब इनकी कॉलोनी हमारे खेत के अंदर डेवलप हो जाएगी तो इसके बाद में हमें डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप जैविक खेती से बचें। जैविक खेती पर जो कंपनियां प्रोडक्ट बेच रही है वह हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारी खेती के अंदर इतनी क्षमता है, प्रकृति के सिस्टम में इतनी क्षमता है, अगर हम इन चीज़ों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तब भी हम एक बेहतरीन फसल ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम ऊपर वाले पर भरोसा नहीं करते और डर में ऊट-पटांग खर्चे किया करते हैं, जिससे जब हमारी फसल आती है, जब फसल का पैसा हमारे सामने आता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा तादाद में पैसा खर्च में चला जाता है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए एक मन में विश्वास जागरूक करें और ऊपर वाले के सिस्टम पर भरोसा करें, ऊपर वाले पर भरोसा करें और अपने आप पर भरोसा करें। किसान भाइयों, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, बल्कि मेरे से बेहतर आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो मेरे खेत पर अनुभव किया हुआ है, जिससे मुझे रिजल्ट मिले हैं, वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसे हल्के में न लें और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वाले पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें, उसके सिस्टम पर विश्वास करें। प्रकृति हमें वह सब कुछ देना चाहती है जिसकी हमें ज़रूरत है, पर हम उससे रात दिन लड़ाई कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हम जीवाश्मों को मार रहे हैं। जिस दिन हम जीवाश्म ज़्यादा से ज़्यादा डालना चालू कर देंगे उस दिन परिवर्तन आने में देर नहीं लगेगी और आप प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। जब आप एक बार अपनी ज़मीन के अंदर अच्छा बेस बनाकर तैयार कर लेंगे तब आपकी ज़मीन, आपका जो बेस तैयार किया हुआ है वह आपको लगातार इनकम देता रहेगा और आपके अंदर एक असीम शांति का अनुभव होगा। किसान भाइयों, और भी हमारे पास में जो जानकारियाँ आती रहेगी, जो हम करते रहेंगे, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।